नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में होम गार्डनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं केतकी या केवड़ा के पौधे के बारे में। आपने केवड़ा के बारे में तो जरूर सुना होगा। केवड़ा एक ऐसा पौधा है जो कि जंगलों में उगता है और जो इसे बारिश ज़्यादा पसंद होती है। रेन फॉरेस्ट में भी ज़्यादा उगता है ये, और जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर ये उगता रहता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। और ये देखिए, हमने इसको एक पॉट के अंदर लगा हुआ है। मेरा ये जो टूटा हुआ डस्टबिन था, तो उसको मैं यूज़ में नहीं ले रहा था, तो उसके बाद में मैंने इसमें होल करके इसके अंदर मैंने ये केवड़े का पौधा लगा दिया है। आप चाहे तो इसे सीधी सनलाइट में यानी कि सीधी धूप में रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको सेमी शेड में भी रख सकते हैं। और अगर इंडोर रखेंगे तो इसकी पत्तियां बहुत ही अच्छे से ग्रीन होती हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ बात करते हैं कि इसको किस तरह से प्रोपोगेट किया जाए। तो इसको प्रोपोगेट करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि ये जो इसके यहाँ पर जिस तरह से बल्ब वाले पौधे होते हैं उनमें साइड से उसके न्यू शूट्स निकलता है, इसी तरह से इसमें भी छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं साइड में से। उन्हीं को सेपरेट करके हम अलग प्लांट हमारा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये केवड़े का पौधा है। केवड़ा दो तरह का होता है। केवड़ा जो सफ़ेद फूल का होता है, उस जो कि मेल होता है प्लांट, उसे केवड़ा कहा जाता है। और जिसमें येलो फ्लावर आता है उसे केतकी कहा जाता है। केतकी और केवड़ा मेल फीमेल होते हैं। और जो केतकी जो प्लांट है उसे वो फीमेल होता है, उसे केतकी कहा जाता है, जिस पर पीला फूल आता है। खुशबू दोनों की सेम होती है और उपयोग दोनों का सेम होता है। ये इत्र बनाने में काम आते हैं और भगवान पर चढ़ाया जाता है। काफ़ी खुशबूदार पौधा होता है, काफ़ी खुशबूदार इसमें से फूल खिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। और आप देख सकते हैं ये इसके जो बीच में है, बिल्कुल यहाँ से ही इसमें फ्लावर निकलता है। जिस तरह से भुट्टा होता है, हमारा कॉर्न होता है, उसी तरह से इसमें से फ्लावर खिलता है और उसे ही तोड़ लिया जाता है और उसके बाद में पूजा में भी काम में लिया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा इसका उपयोग सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए और मिठाइयों पर खुशबूदार लेप लगाने के लिए, और इसके अलावा इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है इसका। तो ये बहुउपयोगी पौधा है और इससे सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। आप चाहें तो इसको अगर घर पे लगाना चाहें तो गमले के भी अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो काफ़ी बड़ा झाड़ बन जाता है। ये पूरा ही उसको कवर कर लेता है जगह को, और बहुत ही ज़्यादा इसमें से ब्रांचेस निकलती जाती हैं। अगर ज़मीन पे लगा हुआ हो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ज़मीन पे लगने के बाद में इसकी हाइट हो जाती है लगभग 10 से 12 फीट तक का। ये प्लांट जो है वो बड़ा हो जाता है। और एक चीज़ पर ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं, इसके तीनों तरफ, तीनों कोनों पर जो है कांटे होते हैं। ये इस तरफ भी कांटे हैं, इस तरफ भी कांटे हैं, और यहाँ बीच में भी कांटे हैं। अंदर की तरफ, आगे की तरफ कांटे नहीं होते, इसके नीचे की तरफ कांटे होते हैं। तो इसको किसी भी तरह का कोई भी जानवर भी नहीं खाता है। और ये जीरो मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप इसको ज़रूर अपने घर पे लगाइए। और जब आप दूसरे पौधों को पानी दे रहे हैं उस टाइम पर इसमें भी पानी दे दीजिए। बस इतनी सी इसकी केयर है, इसके अलावा कोई खास इसकी केयर नहीं होती। और इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। और अगर आप खाद अगर इसमें देना चाहें तो या तो आप काउडंग मैन्योर यानी कि गाय के गोबर से बनी हुई खाद दे सकते हैं, या फिर केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट इसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा इस पर किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस पर किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करता है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।